दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आदित्यस्य नमस्कारान्य कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते। अर्थात जो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करते हैं, दिन प्रतिदिन उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर्य तथा तेज में वृद्धि होती जाती है। आप सभी ने योग दिवस अच्छे से मनाया जरूर होगा और इसीलिए हम आपको इसकी शुभकामनाएं लेट में ही सही लेकिन देते हैं। खैर, आज मैं आपको जो खबर बताने वाला हूँ काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस योग का जन्म भारत में हुआ, आज वह न सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ी बिजनेस चेन के रूप में भी देखा जा रहा है। पूरे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, हर जगह पर अब योग के सेंटर खुल चुके हैं। लेकिन वह प्रजाति भारत में निवास करती है जिसको योग से समस्या है। योग से समस्या क्यों है? क्योंकि योग जो है वो सनातन धर्म की देन है। बस इतनी बात काफी है उन्हें ईर्ष्या से भर देने के लिए। लेकिन ये बात तो हम सभी जानते ही हैं कि योग पहले भारत में ही था और अब यह दुनिया के तमाम बड़े देशों जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया, अफ्रीका, इन सभी जगह पर पहुंच चुका है। अब इन सब में मैंने एक नाम ले लिया है और वह नाम है सऊदी अरब, जिसे सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, सऊदी अरब में कैसा हो गया। तो चलिए अरब में योग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। आज की इस वीडियो में हम अरब में योग पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरब में योग के बारे में लिखते हुए नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में शीर्षक दिया गया, सऊदी में योग बना हलाल, अमीरों की बीवियां हुई दीवानी। जी हाँ, यही लिखा गया है नवभारत टाइम्स की हेडलाइन में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक कुछ कन्वर्टेड इस्लामिक देश जैसे कि मालदीव, मलेशिया और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हो गया, ये सब ये कहते थे कि यह तो हिंदू धर्म की देन है। वहीं जहां से इस्लाम का उदय हुआ वो देश अब अपना चुका है योग को पूरी तरह से। इस बार भी सऊदी अरब में अच्छे से योग किया गया। सऊदी अरब ने न सिर्फ अपने यहाँ योग को इजाजत दी है, बल्कि अगर कोई वहां पर योग को सिखाना भी चाहता है तो लाइसेंस लेकर के वह योग के सेंटर भी खोल सकता है। आपको पता है कि नोफ मारवाई एक मुस्लिम है सऊदी अरब की ही, वह पहली योगा टीचर हैं सऊदी अरब की। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सऊदी अरब की तारीफ की है इस पर। पीएम मोदी ने खुद बताया कि लंच या डिनर पर सऊदी के अमीर उनसे योग के बारे में पूछते हैं। ये सऊदी के लोग बताते हैं कि उनकी पत्नियां अब योग करने लगी हैं। कम से कम दिन में एक बार तो वो योग करती ही हैं। साथ ही परिवार के अन्य सदस्य भी योग करते हैं। और तो और अब जब ऐसी खबरें निकल कर सामने आई और सऊदी अरब में खुलेआम लोग योग करने लगे, तो फिर जो नकली कन्वर्टेड है इनका हल्ला मचाना तो जायज था। और अगर हल्ला ना मचता तो इस न्यूज को उतना महत्व कहाँ मिलता। तो फिर ये हल्ला मचाना शुरू कर दिए। अब सऊदी अरब भी ठहरा इनके मुंह पर थप्पड़ मारने वाला। सऊदी अरब ने पता है क्या किया दोस्तों? सऊदी अरब ने अपने यहाँ जो विश्वविद्यालय थे वहां पर भी सिलेबस में योग को शामिल कर डाला। कहा अब तो हम ऑफिशियली योग सिखाएंगे। और तो और न सिर्फ सिलेबस में योग को शामिल करा, बल्कि अपने यहाँ योगा चैंपियनशिप नाम की प्रतियोगिताएं भी शुरू कर दी। इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहे हैं सऊदी अरब में योग को लेकर के, और जहां पर न सिर्फ बच्चे शामिल होते हैं बल्कि जो सऊदी अरब की महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, वो भी शामिल होती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दोस्तों, मक्का की तस्वीरें हैं जहां मक्का में योग किया गया और मदीना में योग का कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि 2021 में सऊदी में योग समिति का गठन हुआ था, जिसके बाद में नए सऊदी योग महासंघ के रूप में इसको मान्यता मिली। सऊदी अरब ने अपने यहाँ मक्का शहर में योग प्रतियोगिता आयोजित की और सऊदी अरब ने मक्का में योग का एक सफल कार्यक्रम करके दुनिया भर के कट्टरपंथियों को एक करारा जवाब दे डाला। ये तो बात आपको पता ही है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और
11 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी और इसका श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो वो हैं नौफ अल मारवाई, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया। मारवाई की संस्था का नाम योगा फाउंडेशन है और माना जाता है कि सऊदी अरब में जो मुस्लिम महिलाएं योग कर रही हैं वो इन्हीं की देन है। और जब से सऊदी अरब में योग को मान्यता मिली है तब से सऊदी अरब में अलग अलग शहरों में योगा सेंटर्स खुल गए हैं, जहाँ पर लोग योग सीखने आ रहे हैं, बच्चे योग सीख रहे हैं, महिलाएं योग सीख रही हैं। और तो और मारवाई योग से इतना ज्यादा प्रभावित हैं कि वो भारत को अपना दूसरा घर मानती हैं और इसके लिए वो आभार सबसे ज्यादा अगर किसी का करती हैं तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब में योग अपनाया जाना सबसे बड़ी बात है। वो इसलिए बड़ी बात है क्योंकि जो हमारे पड़ोसी कन्वर्टेड कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं कि हिंदुओं की देन है, इसलिए वो तो कभी स्वीकार नहीं करती। अपने भारत में ही योग को लेकर के उलूल जुलूल बयान आप सुनते ही रहते होंगे मौलानाओं के द्वारा। और सऊदी अरब में भी मोहम्मद बिन सलमान से पहले योग को एक हिंदू धार्मिक परंपरा माना जाता था, लेकिन हमने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि किस तरह से मोहम्मद बिन सलमान अपने यहाँ कट्टरता को खत्म कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि नहीं भाई, योग कोई गैर इस्लामिक नहीं है और हम मान्यता देंगे योग को, और उन्होंने मान्यता दी भी। वहीं अभी भी उन देशों की कमी नहीं है जो योग को सूर्य पूजा कहते हैं और कहते हैं ये हिंदुओं की साजिश है ताकि मुस्लिम जो हैं वो भी हिंदुओं की परंपराओं का पालन करने लग जाएं। इनमें प्रमुख देश मालदीव, मलेशिया और पाकिस्तान है। यहाँ पर कट्टरपंथी कहते हैं कि यहाँ पर सूर्य पूजा की जाती है, इसलिए हम योग को नहीं अपनाएंगे। मुसलमानों को बहुत फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है। आज सारी चीज़ों का हिंदुत्वकरण किया जा रहा है। क्या जरूरी है कि आप साल में सिर्फ एक बार उनके मखसूस तरीके से वर्जिश कर लें? योग जो है वो सूरज को भगवान मानता है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, जिसमें उनकी इबादत का, गैरों की इबादत का शाइबा पाया जाता है, बल्कि इबादत ही है, उनकी इबादत का तरीका है, उसमें एक मुसलमान लगे ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। यानी कि अब इस्लाम किसकी इजाजत देता है, किसकी इजाजत नहीं देता है, वो असली वालों से ज्यादा नकली वाले समझाएंगे। सऊदी अरब के अलावा मिस्र में भी योग को लेकर के एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस खबर को साहिल रजवी नाम के युवक ने रिपोर्ट करा, जहां पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मिस्र की ही हैं, जहां पर मिस्र में मुस्लिम महिलाएं अब योग करती हुई दिख रही हैं। साहिल रजवी ने लिखा, मिस्र में योग के प्रति लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। मिस्र के लोग योग की जानकारी हासिल कर रहे हैं। मिस्र में अब आपको प्रतियोगिताएं भी देखने को मिलेंगी। योगा एट आइकॉनिक प्लेस के लिए आईसीसी इजिप्ट ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। यानी अब हर जगह योग की बात हो रही है और विरोध करने वाले विरोध कर ही रहे हैं और शायद वो करते ही रहेंगे। लेकिन अब मुस्लिम देश जो अपने आप में चेंज ला रहे हैं वो काफी ज्यादा सराहनीय काम है। अब अरब की ही बात करें तो सऊदी अरब में तमाम सुधार हुए हैं, जैसे कि सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत देना हो, सिनेमा पर लगे बैन को हटाना हो, सिलेबस में अन्य धर्मों की बातें भी शामिल करनी हो और कुरान में से कुछ आयतों को हटा देना हो। ये सारी चीजें यह बता रही हैं कि सऊदी अरब अब अपनी तेल पर निर्भरता को कम करना चाहता है और दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर बुलाना चाह रहा है। और सऊदी अरब में अब कठोर शरिया कानून में भी ढील दी गई है ताकि विदेशी कंपनी उसके यहाँ आए, और योग भी इन्हीं सब में से एक है। और दूसरा जो क्रेडिट इस बात का किसी को जाता है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनकी वजह से यह सब संभव हो पा रहा है। तो दोस्तों यह वीडियो इतना ही, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।